गुड मॉर्निंग। टीचर आने के बाद ऐसे बोलते रहना कि गलत होता है। इससे तुम्हारा नुकसान और किसी का थोड़ा ही। कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाई थी। अब कोई कमी? सबको आ गई? फिर ये काम क्यों नहीं किया? जिन लोगों के आज कार्ड और कॉपी यहां रखी हुई, इन्होंने काम क्यों नहीं किया? ये किसकी कॉपी है? क्यों नहीं किया? 4-5 क्यों छोड़ दिए? जानबूझ के बीच बीच के छोड़ दिए। तो ऐसे करेगा तो पीटना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर तू क्लास में आएगा तो सवाल तो करके लाएगा। क्यों? हमने तेरे से पैसे ले रखे हैं, या तो पढ़ाएंगे या पीटेंगे। तेरी फीस लेकर के और डकार भी ना ले, ऐसा हमारा जो है संस्कार नहीं बोलते। तेरी फीस की कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी। अब तू बता, तेरी चॉइस है, तू पढ़ेगा कि पिटेगा? पढ़ेगा। अब की बार तेरे काम नहीं मिला तो फिर मैं पीटूंगा, मजबूरी है मेरी है। कर तू काम तेरा। और ये किसकी है? तूने क्यों नहीं किया? रोज करने हैं। जब तक हम ना कहें तब तक हर रोज करने हैं, ठीक है? आज भी करने हैं। हाँ वही। और ये कौन है? ये कौन महान व्यक्ति है जिनके कार्ड यहां हैं? तुमने काम क्यों नहीं किया? खड़े हो जाओ, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तूने क्यों नहीं किया? क्यों? तूने क्यों नहीं किया? क्यों? ओहो, अभी मैंने पूछा कि इसको नहीं आए तो तूने कुछ बोला ही नहीं। हाँ है? क्या कहा? रोज सवाल करने, इसमें क्या ना पता बता। जो सवाल क्लास में चले वो रोज करने हैं, बिना कहीं सुने। हाँ देखो भाई, भाई नहीं, भाई और बहनों, देखो। एक चैप्टर को एक बार करके छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, 2 बार करके छोड़ दोगे तो भी भूल जाओगे, 3 बार करके छोड़ दोगे तो भी भूल जाओगे, 4 बार करके छोड़ दोगे तो भूलोगे नहीं, 5 बार करके छोड़ दोगे तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। क्यों? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, बहुत बढ़िया। 6 7 8 9 10 बार कर दोगे ना तो फिर दिखते ही उत्तर, फिर दिखते ही आ रहा है समझ में? वेरी गुड। देखो 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वे जो अपने मामा के गांव में ही रहते हैं, अपने मामा के घर रहते हैं, तो मम्मा के गांव के सभी लोगों को जानते हैं वे, हाँ या ना? और दूसरे ऐसे होते हैं मम्मा के गांव में कभी कभी जाते हैं, तो अपने कुनबे के तो लोगों को जानते हैं, बाकी लोगों को थोड़ी जानते वे, हाँ या ना? मैंने दोनों बातें समझाई, सही समझ में आई या नहीं? जैसे उस गांव में ही रहते हो तो रोज रोज सबको देखते हो, सबको जानते हो, हाँ या ना? और कभी कभार साल से महीने में एक बार कभी चले गए तो चले गए, ना तो ना। तो फिर 2-4 उनके घर वालों के परिवार के लोगों को तो जानते हो, बाकी लोगों को कौन जानेगा फिर, हाँ या ना? मैंने जो कहा समझ में आया? कोई भी आदमी अपने गांव के लोगों को ज्यादा जानता है या अपनी बुआ के गांव के लोगों को ज्यादा? कारण इन साइट इन माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आ रहा समझ में? 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 10 बार देखा। 10 बार देखने के बाद कौन नहीं जानता एक दूसरे को? यहाँ क्लास में स्टूडेंट होते हैं, पहले दिन तो सबको थोड़ी जानते हैं, लेकिन 10-15 दिन के बाद ऐसा कौन होता है जो क्लास के बच्चों को नहीं जानता, हाँ या ना? मैंने जो कहा समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया। ये सवाल इसलिए कई बार करने होते हैं। बैठो। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, हर रोज इसी पर बोलना पड़ता। तुम किसी नई जगह जाओ, व्हाट इज एजुकेशन? स्टडी क्या है? लर्निंग। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग एंड फॉरगेटिंग क्या है? मैंने कई सवाल बोले तुम्हें, है ना? है ना? तुम्हें कहा जाए हुमायूंस टॉम देख के आना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हुमायूंस टॉम के आगे से रोज की रोज बस में बैठ के जाए, तो उनको तो पता कहाँ जाना, हाँ या ना? कुछ लोगों ने हुमायूंस टॉम का नाम ही नहीं सुना, ये कहाँ है, वहाँ कैसे जाएंगे, खूगे तरह में। यह हंसने की बात नहीं है। हरियाणा के लोगों को तो सबसे बड़ी पहली समस्या यह है, खू गया है। हाँ या ना? मुझे ऐसा लगता है जो ऐसा ना कि खू गया है उसको खू ही जाना चाहिए। तुम्हारे घर वालों ने लड़का और लड़की पैदा किए थे जनावर,
तुम गाय हो, भैंस हो, खूगे थे। भारत, हरियाणा, सोनीपत, अपने गांव का नाम तुम्हें नहीं पता? कमाल के ढक्कन, फिर कैसे खो जाओगे? किसी अनजान आदमी के पास जाकर के ऐसे नहीं बताना चाहिए मैं खो गया। क्यों? वहां जाके बताना चाहिए दिल्ली के बस अड्डे पर जाना है, दिल्ली जाना है तो दिल्ली के बस अड्डे पर, दिल्ली मेट्रो कहां मिलेगी, ऐसे थोड़ी सी जानकारी। हाँ या ना? या बस पकड़ी या ऑटो पकड़ा, ISBT दिल्ली छोड़ाओ, दिल्ली ISBT के अंदर जाके सोनीपत की बस में बैठ के सोनीपत उतरे, सोनीपत अपने गांव की बस तुमने बेरा है। हाँ या ना? नहीं तो दूसरी सुविधा है, अपने भाई के पास, पापा के पास, मम्मी के पास, काका ताऊओं के पास, किसी और के पास फोन कर लो, हम तक खो गए। हाँ या ना? वो आप बता देंगे तुमने क्या करना है। क्यों? गूगल ने तो छोड़ो, गूगल में कुछ नहीं दे रहा। हाँ कितो लाल दरवाजे की बंद गली में बैठ के ना अन्यों का गई मन ना भेरा कितने जाते। हाँ या ना? पर किसी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर तो मामला गड़बड़ है। आधे तो तुम लोगों में से ऐसे अब भी होंगे जो सीधे घर से सेंटर, सेंटर से सीधे घर। जो लोग ऐसे लोग होते हैं ना जो सीधे घर से सेंटर, सेंटर से सीधे घर, सीधे घर से स्कूल, स्कूल से सीधे घर, सीधे घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, जो ऐसे होते हैं वो जिंदगी में तरक्की कोई नहीं करता है। मैं इसलिए यहां तक पढ़ाता ही नहीं कभी, मैं तो बातें बातें फोड़ता हूं। पढ़ने का काम तो तुम्हारा है। हाँ या ना? कई बार ऐसे लड़के बहुत सारे आए हैं जो इनको सब कुछ आता था, वे नौकरी नहीं लगे, कारण उनका दिमाग ही नहीं चलता था। तुम्हारे में से 90% लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे घर का रास्ता बता नहीं सकते। अब तुम अपने घर का रास्ता बता नहीं सकते कि यहां से तुम्हारे घर जाना हो तो क्या करें, कि यहां से सीढ़ियों में से नीचे उतरेंगे, सड़क पर जाएंगे, लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ के जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे, राइट मुड़ के जाएंगे तो कहां आएंगे, फिर वहां कौन सी गली है, वहां कौन सा जो है ठिकाना, कौन सी दुकान है कॉर्नर की। हाँ या ना? ये बड़ी गड़बड़ है, इसे बता ही नहीं पाते। हमारे से बहुत सारे लोग, बार हम यहाँ बैठे होते हैं ऑफिस में बैठे बैठे पूछेंगे सुभाष चौक पर हैं। मैं सुभाष चौक से 3 सड़कें जा रही हैं, एक तो उधर, एक उधर, एक इधर, जिस तरफ सामने हमारा फोटो दिख रहा है उस तरफ चलो। अब तुम सुभाष चौक पर चारों तरफ जो नजर डाल लेना, जहां सामने हमारा फोटो दिख रहा है उस तरफ चलना है। हाँ या ना? अब जहां उस फोटो के पास पहुंचाओगे वहां सड़क बंद हो जाएगी, एक लेफ्ट मुड़ना एक राइट, तुम्हें लेफ्ट नहीं मुड़ना, राइट मुड़ना है। उस फोटो के नीचे जूस की दुकान है, जूस से अगली साइकिल की है, साइकिल से अगली फर्नीचर की है, फर्नीचर से अगली बैंड बॉक्स है, ड्राई क्लीनर्स और पर्दे वाला, उससे अगली LG की दुकान, फिर गली है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या नहीं जाना, उस गली में घुसना है। गली में घुस के क्या करे, गली में घुस के थोड़ी आगे चलना, वहां पर 2-4 लोग बैठे मिलेंगे, उनसे पूछ लेना ICS में जाना है। हाँ या ना? मैंने जो कहा समझ में आ गया? अब वो एक धन्ना जितने लाइन पे रहना, ठीक है लाइन पे है, वहां से चलो फोटो की तरफ चलते जाओ, चलते जा रहे हो, हाँ जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। कई बार बीच में दुकान भी बता देते हैं कि ये दुकान, ये दुकान, ये दुकान, ये दुकान। हाँ या ना? अब वो दुकान के वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद देखो राइट में मुड़ो, साइकिल वाला, फर्नीचर वाला, ये ड्राई क्लीनर्स वाला, LG शोरूम, मुड़ जाओ गली में, मुड़ गए जी। अब अंदर चलते जाओ। अब देखो एक आध आदमी खड़ा होगा, उनसे पूछ लो ICS में जा रहे हैं, गाड़ी की पार्किंग कहाँ करें, उनसे पूछ के करना। कभी जब तक बाहर जाओ तब तक हवा निकाल देंगे। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब जिसको अपने घर का ये तरीका बताना नहीं आता तो उसको ये परसेंटेज के सवाल नहीं आएंगे, गारंटेड। उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल नहीं आएंगे। पेपर में वो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है और तुम क्या बता रहे हो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। हाँ या ना? 4 दोस्त प्लान बना करके 3 जने मूवी देखने गए, चौथे को पापा ने पीट दिया। क्यों? अब मूवी देख के आए, बेचारे के बीच बीच में याद भी आ रहा, फिर दोबारा मूवी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। मूवी खत्म हुई, खत्म होने के बाद अगले दिन बोला कल क्या हुआ, बोला पूछो मत, बोला ना फिर भी बताए दे। तो जैसे ही फिल्म देखने की कही, जैसे ही पैसे मांगे हम तो संभार दिए, हम तो गए, हम तो फिर हमने तेरा बहुत वेट किया, फिर बहुत मिस किया, फिर फाइनली सोचा चलो देख ही आते हैं, देख भी आनी चाहिए। हाँ या ना? बस सबके सबका साथ एक साथ प्लान बनना मुश्किल ही काम होता है। क्यों? तो 5-4 ने बनाया, 3-4 देखा है तो क्या बुरा है। हम गए, वहाँ गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, फिर आया, फिर वहाँ पहुँचे, ऐसे बताना आना चाहिए। फिर मॉल में अंदर गए, फिर वहाँ जो लिफ्ट से गए या सीढ़ियों से गए या एस्केलेटर से गए, वहाँ क्या देखा। क्यों? जब मूवी देखने जाते हैं ना तो अंदर तो देखते ही हैं, बाहर भी देखने के सीन बहुत होते हैं। या नहीं होते? बोले हमने कह वेरा, हम कदे गए ना हैं, ऐसे जाना चाहिए।
थोड़ी देर तो मॉल में वैसे ही बैठना चाहिए, वहां पर देखने को तुम्हें बहुत सीन मिलेंगे। हाँ या ना? ऐसा करने से कॉमन सेंस बढ़ती है फिर आदमी की। क्यों? अलग अलग प्रकार के चिड़िया घर से छूटे हुए जानवर मॉल में देखने को मिलते हैं। फिर जाके टिकट लो, फिर अंदर जाओ, फिर पॉपकॉर्न और जो है वो लेनी चाहिए, कोक, और फिर आराम से पीना चाहिए। हाँ है ना? फिर अपनी मूवी देखो आराम से, हैं? पाइप लाकर पीनी चाहिए। बहुत बढ़िया, जिसको जैसे स्वाद आए वैसे करना चाहिए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। हाँ या ना? फिर मूवी इंटरवल हुआ तो क्या हुआ, फिर खत्म हुआ तो क्या हुआ, फिर वापस आए तो क्या हुआ। ऐसा करने से फिर तुम्हारी कल्पना शक्ति बढ़ती है, और जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करना तुम्हें आता है। हाँ या ना? मैंने जो बोला समझ में आ गया? वेरी गुड। 8वीं में, 9वीं में, 10वीं क्लास में तो ऐसा आता था, अ विजिट टू द रेलवे स्टेशन। लास्ट संडे आई एम टू गो टू माई मामाज हाउस। क्यों? आई वेंट एट रेलवे स्टेशन बट द ट्रेन वॉज लेट। हाँ या ना? No bench was empty. Each and every seat was full. So I went here and there, here and there. फिर वहाँ 4 सीन बताओ। One hawker was selling pakoras. हाँ या ना? While other was selling groundnuts. मूंगफली बेच रहा था। हाँ या ना? कुछ लोग मूंगफली खा रहे थे, कुछ पकोड़े खा रहे थे। मेरा कभी मन कर रहा था पकोड़े खाऊं, कभी मन कर रहा था मूंगफली खाऊं। हाँ या ना? इतने में एक चिप्स वाला आया, मैंने तो चिप्स ही ले लिए। हाँ या ना? चिप्स वर वेरी क्रंची, हैं? चिप्स जैसे खा कचक कचक कचक। हाँ या ना? तो ऐसे जो है, जैसे वहाँ पर विजिट टू द रेलवे स्टेशन, विजिट टू द बस स्टेशन, विजिट टू द मॉल, विजिट टू द मूवी थिएटर, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, विजिट टू द फार्म, विजिट टू द पार्क, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। वहाँ जाओ, वहाँ 2-4 चीज़ें देखो, 2-4 अपनी तरफ से मसाला लगाओ। ठीक? हाँ या ना? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज टोटली कल्पना शक्तियों के ऊपर डिपेंड करता है। परसेंटेज की कुछ कुछ बातें मैंने तुम्हें सिखाई थी। इनको प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में, अनुपात में बदलना तुम्हें आ गया था? बहुत बढ़िया। ऐसे कौन है जिनको नहीं आया था? 1 2 3 4 5। ओहो, जैसे कोई साधारण भिन्न है, मैंने क्या लिख दिया? इसको परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 कर दो। 5 एकम 5 20, 20 तिया 60%। ऐसे कोई भिन्न हो, प्रतिशत में बदलना हो, गुणा 100 कर देंगे। आया? वेरी गुड। ये क्या लिख दिया? परसेंट में बदलने के लिए सबको आया? 1 0 से 1 0 काट देंगे। आंसर? अब किसको नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड। ये क्या लिखा? परसेंट में बदलने के लिए सबको आ गया? क्या आया? 400 बटे भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। 7 पंजे 35, 5 पर जाएगा, 5 बच गया, 50 बनेगा। 7 7 49, 1 बचेगा, 1/7%। आया? किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा 100 कर देंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो किसको नहीं आया? और प्रतिशत हटाना हो तो भाग 100 कर देंगे। 65% है। क्या लिखो? 65 बटे सबको आता है? कितने से कटेगा? 5 से काटू तो 5 से काटू तो भिन्न क्या आई? इसका अनुपात क्या आएगा? अगर भिन्न का रेशियो बनाना है ना तो ऊपर वाला पहले लिखना है और नीचे वाला बाद में, और अनुपात लगा देंगे। किसको नहीं आता? सबको आ गया? ये क्या लिखा? रेशियो क्या बनेगा? 4:7। किसको नहीं आता? ये क्या लिखा? अनुपात बोलो। ये क्या लिखा? अनुपात क्या लिखा? अगर अनुपात लिख रखा है 2:9, इसकी भिन्न क्या बनेगी? 2 बटे, और परसेंट बनाना हो तो गुणा। सबको आ गया? ऐसा कौन है जिसको ये नहीं आया? बात पक्की? कोई डाउट? आगे बढ़े। वेरी गुड। और अगर डेसिमल में बदलना हो तो अंश ऊपर अंदर, नहीं, अंश ऊपर अंदर, अंश ऊपर अंदर। दोबारा बोलना। ये क्या लिखा? इसका दशमलव बनाना तो अनुपात बोलो, क्या करेंगे? दशमलव बनाना तो क्या करेंगे? अंश ऊपर अंदर। ऐसे भाग का निशान लगाएंगे। 2 यहाँ 5 यहाँ, नहीं भाग गया 0, दशमलव दशमलव 0, 5 चौक 20। सबको आ गया क्या? ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये सीखना और आया नहीं है?
पक्का आ गया? कोई डाउट है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा? इसका दशमलव बनाना हो तो अंश ऊपर अंदर, इसका दशमलव बनाना हो तो ऐसे भाग का निशान बनाएंगे। 3 8 नहीं भाग गया तो 0 दशमलव दशमलव 0 8 3 24 6 0 0 8 7 56 4 0 0 8 5 40। आया? सबको आया? साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न बनानी आती है? रेशियो आता है? अनुपात आता है? वेरी गुड। और परसेंटेज? परसेंटेज से भिन्न, अनुपात से भिन्न, दशमलव से भिन्न, सबको आता है? वेरी गुड। बेसिक में 5वां चैप्टर है, उसको रिवाइज कर लेना। बेसिक किताब सबके पास है? उसमें कौन सा चैप्टर है? उसको क्या करोगे? कर लोगे? वेरी गुड। अब किसको नहीं आया? इसके बाद मैंने तुम्हें कहा था याद कर लेना। 1 का मतलब 100%, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 आया? 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12। सबको आ गया? कोई डाउट है? एक बार और बोलो इनको। एक बार और बोलो। आ गया? मैं इसको एक दिन में करवा सकता था, पर मैं करवाता नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। जिनको सही सीखना है उनको आ रहा है, जिनको सिलेक्शन चाहिए उनको आ रहा है। हाँ या ना? 14 सही 2/7% का मतलब क्या? जिसको ये याद है ना उसको ये अच्छा लगेगा। मैं एक दिन में इसको सिखाता और उसको तुम कैलकुलेट करते रहते तो फिर तुम्हारा मामला बिगड़ता। हाँ या ना? आ रहा समझ में? क्लास में 2 टाइप के लोग बैठे होते हैं। एक वे जैसा सिखाया जा रहा वैसा सीख के नौकरी लगेंगे, और दूसरे वे क्वेश्चन मार्क उठाते रहेंगे। ऐसा करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं, पढ़ाते नहीं, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। पढ़ाने के ही तो पैसे ले रखे, पढ़ाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? 1 अनुपात किसको नहीं आता? वेरी गुड। ये याद सबको करने हैं। इसका अनुपात क्या बना? 4 गुणा 25 एकम 25 चौक 16%। आया? वेरी गुड। अनुपात की पहले बनाई भिन्न 4/25, परसेंट के लिए गुणा 100 किया, काट देंगे। किसको नहीं आया? मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड। ये क्या लिखा? परसेंट के लिए गुणा 100, 5 एकम 20, 60%। आ गया क्या? सबको? आगे बढ़े? इसको 0 पॉइंट। एक क्लास मैंने लगाई थी कि हम गुणा और भाग करें तो डेसिमल किधर जाता है। अगर 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक इधर आएगा, और 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक इधर आएगा। परसेंट बनाने के लिए गुणा 100 करना पड़ता है। गुणा 100 करेंगे तो ये जो है 0.4%। आया कि नहीं है? बोलो। नहीं तो इस 0.004 को हम 4/1000 परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो निपट जाएंगे। इसका मतलब 0.4%। आया क्या? वही मैं कह रहा था, 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो उत्तर, आगे कुछ भी नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। 0.4%। ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? यहां तक बात बनी? क्या मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड। 1 मिनट ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
इस बात के ऊपर सब कुछ टिका हुआ जो मैं बात अब बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूरे परसेंटेज के टॉपिक्स में, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, 40% ऐसा होता है पूरे मैथ का जो मैंने नाम बोले। इन सब में 2 टाइप के सवाल हैं सिर्फ, एक जिनमें प्रतिशत दिया है, दूसरे जिनमें प्रतिशत पूछा है। कितने टाइप के सवाल हैं? या तो प्रतिशत दिया या प्रतिशत पूछा है। आ रहा है समझ में? अब हमें कैसे पता चला कि प्रतिशत दिया या पूछा? जब प्रतिशत के ठीक आगे कुछ लिख रखा तो प्रतिशत दे रखा, प्रतिशत के ठीक आगे कुछ लिख रखा है तो प्रतिशत, और जब प्रतिशत के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, व्हाट परसेंट, परसेंट के ठीक आगे क्वेश्चन आ गया, फिर प्रतिशत पूछा है, फिर प्रतिशत, और अगर प्रतिशत के आगे कुछ भी लिखा मिल गया तो प्रतिशत दिया है। तो इसमें प्रतिशत दिया या पूछा? इसमें प्रतिशत। जब प्रतिशत दे तो ऐसे का ऐसा लिखना है। जब प्रतिशत दे तो 2700 का 33 सही 1/3%। जब प्रतिशत दे तो ऐसे का ऐसा लिखना है। एक बार और बोलो ये लाइन। जब तुम्हारे सवाल अटकेंगे परसेंटेज के तो मैं तुमसे एक बात पूछूंगा कि इसमें प्रतिशत दिया या पूछा। क्या पूछूंगा मैं तुमसे? तो इसमें प्रतिशत दिया या पूछा? आया? जब प्रतिशत दिया ऐसे कैसा लिख दो। आया? लिख दिया ऐसे कैसा? इसका का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब? और 33 से 1/3%, 1 और ये 2700 है, काट देंगे। कितना उत्तर आया? 900। सी सही उत्तर। ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? बात पक्की? कोई डाउट? इतना करी सी, इतना तू था ना कलवा ना ये, हाँ, और तू था उड़े, तेरे पास बैठा था। बहुत बढ़िया, मुझे लगा तो तू ही था वहां। अच्छा, ना ये टी शर्ट न्यारी, वह न्यारी थी, टी शर्ट न्यारी थी, क्योंकि मुझ तेरे पर की थी। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। आया? ये किसको नहीं आया? वेरी गुड, आगे बढ़े। प्रतिशत दिया या पूछा? देखो प्रतिशत के ठीक आगे क्या लिखा? क्वेश्चन मार्क होगा ना तो पूछा। जो कुछ पूछे वो ऊपर और जिसका पूछे वो नीचे। बोलो। जिसके साथ का, के, की, से, पर, टू, फ्रॉम, एट, ऑन, इन ऐसा लिखे मिले ना। ये देखो 250 का, जिसके साथ का है ना वो नीचे आएगा। 250 का, तो का वाला नीचे, का वाला नीचे, और दूसरा इसमें ऐसे लिख सकते थे 30, 250 का कितने प्रतिशत है? 250 का 30 कितने प्रतिशत है? आगे पीछे से कुछ नहीं होता। जो मैंने कहा समझ में आया? जिसके साथ का, के, की आए वो नीचे, और दूसरा और गुणा। अब किसको नहीं आया? इससे इसको काटूं, इससे इसको काटूं, उत्तर 12%। आया? आया? किसको नहीं आया? पक्की बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ूं। सबको आता है? प्रतिशत दिया कि पूछा? प्रतिशत दिया तो क्या करें? प्रतिशत दें तो शुरू में क्या लिखूं? फिर क्या लिखूं? का। फिर क्या लिखूं? फिर दोबारा पढ़ के देखो, क्या यही लिखा है? पढ़ के दिखाओ जल्दी से। आया? पक्का? बहुत बढ़िया, सबको आया ना? जब प्रतिशत दे तो ऐसे का ऐसा लिखेंगे। अब किसको नहीं आया? आगे बढ़े। का के नाम का और परसेंट के नाम का बटे 100, परसेंट के नाम का 6.25/100, और ये गुणा, और ये x, और ये बराबर 3125। आया? सबको? आगे बढ़े। x को यहीं रखूं, बराबर 3125। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बहुत बार सिखा ली ना? आती है। इधर भाग कर रहा था तो इधर, और बटे 625 या 6.25? 6.25।
ये 100% के कारण है, दशमलव के कारण दूसरा लगेगा। ये 100% हटेगा तो बटा 100 और दशमलव का 100 अलग से लगेगा। तो इस दशमलव को हटा दूं, बोलो, गुणा 100 लिख दूं, पक्का? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारी जान पहचान 625 31 25 से है? कितने पर कटेगा? 5 पर। गुणा 10,000, उत्तर क्या आया? 50,000। उत्तर कितना आया? जिसको समझ में ना आया जल्दी बोल दो। पक्की बात? आगे बढ़े। कोई डाउट है? प्रतिशत दिया या पूछा? कितने परसेंट? X% दिया है। परसेंट के आगे क्वेश्चन मार्क है तो फिर तो पूछा है। X Y Z T P Q A B C कुछ भी अगर लिख रखा तो दे रखा परसेंटेज। परसेंटेज दिया या पूछा? तो ऐसे कैसा लिख दूं? क्या लिखूं? 350 का X% बराबर। ऐसा कौन है जिसको ये नहीं आया? आगे बढ़े। पक्की बात? क्या करना पड़ेगा? 350 गुणा X बटे 100 बराबर लीनियर इक्वेशन इन। सबको आता है? यहां क्या रखूं? और यहां आया? ये 100 यहां क्या कर रहा है? इधर। एक बार कह दो ना, हमें तो आता नहीं है। सबको? गुणा बटे 300 आ गया। 1 0 से 1 0 काट दूं? 5 से 7, 5 से 2, 7 से 3, X बराबर, तो उत्तर 6 आएगा। 6%। 6% अलग बात है और 6 अलग बात है। 6 का मतलब तो 600% है। 6 का मतलब और 6% का मतलब 6% वो तो है नहीं। 6 का मतलब 600%। 3 का मतलब 2 का मतलब 1 का मतलब 1/2 का मतलब आ रहा समझ में? 6% का मतलब 6/100। 6% का मतलब 600% का मतलब 600/100। अरे जितने के 7% है उसके बटे 100 लिखना है। 400% का मतलब 400/2 0 कट जाएंगे। 400% का मतलब 4। 400% का मतलब आया? नहीं आया? आगे बढ़े हैं। ऐसे कहीं आएगा किसी संख्या का दुगुना करने से, तो दुगुना करने से 100% बढ़ता है। 100% पहले ही था, 100% और बढ़ गया, 200% हो गया। 200% होने का मतलब दुगुना। नहीं आया? पक्का? क्या पक्का? वेरी गुड। 500% होना और 500% बढ़ना एक ही बात? अलग अलग? अलग अलग। 500% होना तो 400% बढ़ा। 100% तो पहले ही है। कोई भी चीज हमेशा पहले कितनी होती है? अब उसमें बढ़ा है 400%, तो कितना हो गया? 500% होना तो 400% बढ़ा, और 500% बढ़ना तो 500% बढ़ा। हाँ या ना? आ रहा समझ में? वेरी गुड। तुम क्या करती हो बीच बीच में? हाँ, नीचे कुछ भी नहीं। देख ले, फिर कुछ भी नहीं करेगी तो मैं तेरा मोर बना दूंगा। तेरे घर वाले कहेंगे बता हमने भेजी थी लड़की, आया मोर है। हाँ और देखा आवाज भी लाके काट देना ये तो आप बन रहे, कुत्ता बने, कदे बिल्ली बने, कदे सुअर बने हैं। फायदा क्यों यार? अरे निर्भाग दिखेंगे खड़े। क्यों? तुम्हें से ऐसा कौन है जो निर्भागों को यहाँ देखना चाहता है? यहाँ नहीं बुलाने चाहिए निर्भाग। क्यों? वेरी गुड। और ये तो करेंगे ये भी निर्भाग को देखना नहीं चाहते। कोई सा देखना चाहो निर्भाग ना? देख लो ये बन सकते, देख नहीं सकते बहुत बढ़िया। इनकी बात ना है, ये भी बन सकते हैं। हाँ, इस पर सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं लिखा हुआ, कोई भी बन सकता है निर्भाग तो। हाँ या ना? प्रतिशत दिया या पूछा? बस हर सवाल में ये देखना प्रतिशत दिया या पूछा। तो इसमें प्रतिशत दे तो क्या करें? ऐसे का ऐसा y का X% बराबर 80 का 4/5 आया? पक्का आया? किसको नहीं आया? आगे बढ़ूं?
क्या करना चाहिए? y गुणा x बटे 100 बराबर आया। दो टाइप की चीजें आएंगी। इसका हम कुछ नहीं कर सकते या कुछ कर सकते हैं? ना कुछ कर सकते। देख कहीं ना इसने इसको रगड़ सकते, तुरंत रगड़ दिया, है या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? दो चीजें होती हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, इग्नोर करो। दूसरी, उनको ठीक कर सकते, तुरंत ठीक कर दो। आया? इनको गुणा तो लिख ही सकते हैं। एक्स वाई बटे 100 बराबर, हमें एक्स वाई चाहिए था, इस 100 को इधर कुदा देंगे। एक्स वाई बराबर, किसको नहीं आया? बी सही उत्तर। आया? पक्का आया? बिल्कुल पक्का। मैंने तुमसे दो बातें की, एक या तो प्रतिशत देगा और या प्रतिशत पूछेगा, या तो प्रतिशत या प्रतिशत आ रहा है समझ में? जब प्रतिशत देगा, क्या मैंने क्या बताया तुम्हें? या तो प्रतिशत देगा और या प्रतिशत। अब मैं कह रहा हूं जब प्रतिशत देगा, जब प्रतिशत तीन चीजें होती हैं। कितनी? नंबर एक होता ओरिजिनल, नंबर एक 100% होता कोई भी चीज ओरिजिनल, कोई भी चीज ओरिजिनल आ रहा है समझ में? दूसरी चीज उसमें या तो कुछ बढ़ सकता है या कुछ घट सकता है, या तो कुछ या कुछ आ रहा है समझ में? और तीसरी चीज या तो बढ़ने के बाद, या तो और या बढ़ने के पहले, या तो बढ़ने के और या बढ़ने के आया। वेरी गुड। देखो, एक तो ओरिजिनल शुरुआत बढ़ने घटने से पहले, एक बढ़ोतरी या घटोतरी, एक बढ़ने के या घटने के बाद। आया? दो बातें करता हूं तुम्हारे साथ, बड़े ध्यान से सुनो। तुम नहाने से पहले, नहाने के बाद, डिफरेंस होता है? रोटी खाने के पहले, रोटी खाने के डिफरेंस होता है? नौकरी लगने से पहले, नौकरी लगने के डिफरेंस होता है? एक पॉइंट ऑफ सेपरेशन होता है उससे पहले या उसके। क्लियर? एक चीज है ओरिजिनल, ये शुरुआत में होती है, बढ़ने या घटने से पहले, फिर बढ़ोतरी या घटोतरी होती है, फिर बढ़ने या घटने के बाद होता। आया? मेरे पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए? 10 रुपए और कमा लिए, कितने हो गए? शुरू में कितने थे? कमाए कितने? कमाने के बाद, कमाना पॉइंट ऑफ सेपरेशन है, कमाने से पहले, कमाने के बाद। आया? मेरे पास 1000 रुपए हैं। कितने? 200 रुपए का पिज्जा खा लिया। पिज्जा खाने से पहले, खाने के बाद 800। आया? पक्का? मैं कैथल गया, कैथल जाने से पहले, कैथल जाने के, दोनों की बात अलग अलग है। क्लियर है? बोलो। वेरी गुड। जैसे कोई भी चीज होती है ना, वो अपने हाथ से निकल जाती है तो वो उसके बाद की बात है, हाँ या ना? और हाथ में से निकलने से पहले जो होती है अपने हाथ की बात है, हाँ या ना? बोलो। वेरी गुड। मैं आगे बढ़ूं। हमने टीवी शो में एक बात बोली कि एजुकेशन टैक्स फ्री होनी चाहिए। जो सरकार टैक्स फ्री एजुकेशन करेगी हम वोट उसको देंगे, हाँ या ना? एक तो क्राइटेरिया ये हो सकता है हमारा कि हम 500 रुपए में बेच दे वोट, या एक बोतल में बेच दें वोट, या हम अपने आगे के फ्यूचर के बारे में बात करें। मैंने जो कहा समझ में आया? अभी भारत में मामला क्या है? खरीदा बेची ज्यादा रहती है, हाँ या ना? उसके बाद फिर वे रोजगार नहीं देते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन से पहले 2014 में कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं। उनको पता था अगली बार फिर कुछ ना कुछ कर देंगे, एंड दे आर वेरी मच श्योर अबाउट दिस कि 2024 में भी कर देंगे। क्या बिगड़ रहा है उनका? क्या पुलवामा जैसा अटैक करना इनको नहीं आता? सबका ध्यान भटकाना, हाँ या ना? या तो भारत में समस्या भारत पाकिस्तान, या भारत में समस्या कश्मीर, या भारत में समस्या गाय या गंगा। भारत में समस्या बेरोजगारी तो मानते ही नहीं, शिक्षा मानते ही नहीं, हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा महंगाई समस्या ही नहीं भारत में। एजुकेशन पर टैक्स है कि नहीं है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है? कोई जिक्र ही नहीं। किसी टीवी चैनल पर डिबेट देख लो, मिलेगी नहीं। और जिन टीवी चैनल्स पर ऐसी डिबेट नहीं मिलती वो चैनल बंद करने चाहिए, देखने नहीं चाहिए। हमारे घर में पिछले 10 साल से कभी भी टीवी नहीं चला, तारी काट रखा। टीवी पर प्रोपेगेंडा चलाया जाता।
हमारे घर में नहीं चलता, हमारे जितने ब्रांच वाले हैं ना, तो अधिकतर उनके घर में भी नहीं चलता। जिनके घर में टीवी नहीं चल रहा था ना, उनके घर में कोरोना से एक भी आदमी नहीं मरा। और जिनके घर में टीवी चल रहा था, चेक कर लेना आप तुम, और उस टीवी के ऊपर ऐसे दिखाते हैं कोरोना ऐसे आएगा, फिर कोरोना ये करेगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे डरा दिए, बस पूछो ही मत। मैंने जो कहा समझ में आ गया? या नहीं आ गया? मैं आगे बढ़ूं? ये बातें समझ में आ रही हैं? एक्चुअल न्यूज क्या होती है और प्रोपेगेंडा क्या होता, इसमें डिफरेंस होता, हाँ या ना? हम बहुत बार न्यूज़पेपर में ऐड भी देते हैं, टीवी पर भी ऐड देते हैं, टीवी पर जाके बहस भी करते हैं। क्यों? अब तो अधिकतर लोग मेरे को बुलाते ही नहीं है। क्यों? और कोई बुलाएगा तो मैं जरूर जाता हूँ, और मैं वहाँ जाके नहीं करता। हिंदू मुस्लिम है ही नहीं समस्या भारत में। हिंदू मुस्लिम, भारत में समस्या पढ़ाई है, भारत में समस्या रोजगार है, भारत में समस्या महंगाई है, हाँ या ना? और जब मैं बोलता हूँ तो मेरी बातें और डिबेट तुम सुन लो, किसी के पास जवाब होता किसी बात का, हाँ या ना? भाई वैसे तो शिक्षा होनी चाहिए स्टेट की जिम्मेदारी, अगर वो नहीं है, लोग प्राइवेट भी लेना चाह रहे हैं, उस पर टैक्स और लगा के उसको और महंगी कर रहे हैं। अपने इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई की क्वालिटी खराब और दूसरों का और मामला खराब। क्या मैंने कहा जो समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी संडे को भी है एक प्रोग्राम, उसमें तो पूरी संभावना है कि मैं स्टेज पर होऊंगा और सीएम साहब सामने। दैट कैन बी बेस्ट इंटरव्यू टिल डेट। मैंने तुम्हें बताया भी था एक दिन, हाँ या ना? मैं उनसे पूछूंगा सीएम साहब बताइए ना कैसी शिक्षा है, और अगर भारत में बहुत बढ़िया शिक्षा है तो विदेशों में क्यों जा रहा है सब कुछ? और मेरे एक भी सवाल का एक भी आदमी एक भी जवाब दे दे तो मेरे को बता देना, हाँ या ना? और जब तक तुम लोगों का साथ और तुम्हारा प्यार हमारे साथ है, तब तक हमें चिंता भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं बोला सरकार के साथ भिड़ना ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ भिड़ना ठीक है। नहीं, एक दिन मरने का एक दिन जीने का, क्या ज्यादा चिंता। और उस दिन जब मैंने कहा था कि अगर टैक्स फ्री एजुकेशन नहीं की तो चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े पर हम उतर जाएंगे, और कैथल में हमने काम किया, और कभी वो मौका मिलेगा तो यहाँ करेंगे, जब भी मौका मिलेगा कहीं और करेंगे, हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। शान से जीने के लिए आपको सच्चाई के साथ खड़ा होना होता। क्यों? पढ़ाऊँ आगे? ये बात समझ में आई? मैं ये कह रहा था कोई भी घटना होती है उसके पहले या उसके बाद फर्क पड़ता, हाँ या ना? ऐसे ही टीवी शो था, वहीं ऐसे ही स्टेज था, ऐसे ही मैंने बोला था कि सरकार, ये जो पर्ची चलती है, जो ये पैसे चलते हैं, इसके दम पर करप्शन जो चलता है, ऐसा करने से पढ़ेगा कौन? और हमने उस बात को लगातार उठाया, लगातार उसका प्रोपेगेंडा बनाया, और तब सरकार के पास है बिना खर्ची बिना पर्ची। लेकिन अभी रेगुलर भर्ती नहीं है, जो सही है वो सही बोलना चाहिए, जो गलत है वो गलत बोलना चाहिए। सीईटी का पेपर लीक थोड़ी था हरियाणा में, ना हरियाणा पुलिस का था, और डिले चल रही है पेंडिंग, वो अलग कहानी है, उसके ऊपर बोलते हैं। जहां जितनी समस्या उतनी हल हो गई, आगे और बोलते जाओ, उसमें क्या जा रहा? क्यों? जब तक पेपर लीक होते थे, हमने हरियाणा पुलिस का ही पेपर लीक हुआ था, हमने कैंसिल करवाया था, प्रोटेस्ट किया था। ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ था, हमने प्रोटेस्ट करके कैंसिल करवाया था, और उसके बाद से 3-4 पेपर हो लिए जो कि लीक नहीं हुए हैं। कैथल में पूछ रहे थे बोला आप बीजेपी को साध तो नहीं रहे हो? मैं बीजेपी को साधने के लिए सड़क पर उतर के थोड़ी कहेंगे हरियाणा सरकार होश में आओ। क्यों? ये साधने का कौन सा तरीका, हाँ या ना? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। जिस दिन टैक्स फ्री एजुकेशन हो जाएगी, 6,000 फीस की 3 नहीं होगी तो 4 जरूर हो जाएगी। जो एक साल की 6,000 देनी पड़ती है ना, 6,000 में भी वैसे किसी के बस की नहीं पढ़ाना साल भर, और वो तो बता दो, हम पढ़ा भी रहे हैं और क्वालिटी भी दे रहे हैं। जो अच्छे से पढ़ते हैं, मोहिनी लड़की का कल जो है सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन, अब सोनीपत में अब भी तो बैठी है, हाँ या ना? अब तुम लोगों में से जिसका दम है तो वो भी कर सकते हो। क्लास का टाइम हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये थोड़ी सी बात और समझाता हूं, फिर कल ये टॉपिक पूरा समझाऊंगा। पहले और बाद, पहले और इसने कहा किसी संख्या के 45% में 165 जोड़ें तो 45% में 165 जोड़ें तो कितना प्राप्त होता? संख्या स्वयं प्राप्त होती है। संख्या स्वयं होती है 100%। किसी संख्या के 45% में 165 जोड़ें तो आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूं, बस छोटी सी बात, अगर ये ना हो
तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? कितना लिखना पड़ेगा? सबको आ रहा है? लेकिन क्या लिखा हुआ है? कितना? इसका मतलब है 55% बराबर 100। हमें क्या चाहिए? संख्या चाहिए 100%। गुणा गुणा गुणा, ये क्या है और ये क्या है? कैसे आया? बोलते ही नहीं। प्रतिशत हटा के गुणा 3 बोलो। हटाओ प्रतिशत, गुणा 3 बोलो। अब बोलो नहीं आया। वो संख्या क्या है? ये मैंने सिमेट्री लगाना सिखाया था। गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 सिखाया था। मैं वैसे भी सिखा दूंगा, पर सिमेट्री सबसे बढ़िया काम होता है। तुम्हें समझ में आया? कल आएगा। अभी उसमें जाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कुछ बातें और सिखानी है। आज की उधर लास्ट क्लास है तुम्हारी। सुनो पहले मेरी बात, ध्यान से सुनना। आज यहां से बीच में से नहीं जाना है तुम्हें, नीचे से जाना है तुम्हें उधर, ठीक है? बाहर के यहां से नहीं जाना, जिन्ने में से नीचे जाना है, जिन्ने में से नीचे। ठीक ठीक है? यहां से बीच में से नहीं जाना है। वेरी गुड। कोई भी भागेगा नहीं, कोई भागा तो पिटेगा। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइनल कर देंगे, सारा सब कुछ आ जाएगा आज के बाद।